हेलो नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, नोटसेट के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट क्लासेस एमसीक्यू टॉप एमसीक्यू की क्लासेस स्टार्ट की है। उसके अंदर बेस्ट से बेस्ट एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि आने वाले नोटसेट 14 सितंबर का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ ही नोटसेट के लिए नहीं है, उसके अलावा जो भी नर्सिंग वैकेंसी अपकमिंग नर्सिंग वैकेंसी है उनके एग्जाम है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को कंटिन्यू वॉच करें, अपने साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल जहाँ पे हमने स्टॉप किया था वहीं से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाला है वो रहेगा, चीफ एंड कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज। चीफ और कॉमन कॉज क्या है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारा ए रहेगा साथियों, फेट एम्बोलिज्म। ऑप्शन बी रहेगा एयर एम्बोलाई। ऑप्शन सी रहेगा सेप्टिक एम्बोलाई, या ऑप्शन डी रहेगा वेनस थ्रोम्बोसिस। तो साथियों, ये चार ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। चीफ एंड कॉमन कोज हमें बताना है कि मोस्ट कॉमन कोज है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्या हो सकता है। फेट एम्बोलाई हो सकता है, या एयर एम्बोलाई होता है, या सेप्टिक एम्बोलाई होता है, या वेनस थ्रोम्बोसिस होता है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों वेनस थ्रोम्बोसिस। वेनस थ्रोम्बोसिस के कारण है जो ये इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा, वेनस थ्रोम्बोसिस रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्निंग साइन ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस का वार्निंग साइन पूछा गया है साथियों यहाँ पर। तो मैं आपको ऑप्शन ए बता देता हूं। ऑप्शन ए रहेगा कि मार्क्ड चेंजेस इन ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न। सबसे मेन कॉमन ये रहेगा कि ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न है उसके अंदर चेंजेस आ जाएगा। दूसरा रहेगा ऑप्शन बी हमारा, थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट सुसाइड और हार्मिंग वन सेल्फ। मतलब अपने आप को वो क्या के बारे में सोचेगा, अपने आप से वो बातें करेगा और सुसाइड वगैरह की जो कंडीशन है उसके बारे में वो सोचेगा, या अपने आप को नुकसान पहुंचाना उसका वो मकसद रहेगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर रहेगा कि एक्सट्रीमली जो उसका मूड है स्विंग हाई और लो, कभी उसका मूड सैड हो जाएगा, कभी वो एग्रेसिव हो जाएगा। तो ये इस तरह के चेंजेस उसके अंदर आएंगे। या ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आज होने वाला है कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन की जो ऊपर सारे ए बी सी जो ऑप्शन है वो सारे राइट होंगे। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वार्निंग साइन ऑफ मेंटल इलनेस के अंदर ये सारे साइन है वो प्रेजेंट होते हैं साथियों। तो हमारा ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या रहने वाला है हमारा? नेक्स्ट हमारा रहेगा आज का 21 नंबर एमसीक्यू हमारा रहेगा कि एक क्लिनिकल जो नर्स है वो कैरी कर रही है, एक पेशेंट की केयर कर रही है वो, और पेशेंट को क्या डायग्नोज किया गया है कि गेस्टिटेशनल हाइपरटेंशन उसको हो चुका है। पेशेंट को जो गेस्टिटेशनल है हाइपरटेंशन की कंडीशन उसको हो चुकी है। तो नर्स ने क्या असेस किया है कि पेशेंट है एक्सपेक्टेड टू नोट विच सेट ऑफ फाइंडिंग इफ गेस्टिटेशनल डायबिटीज इज प्रेजेंट। अगर गेस्टिटेशनल डायबिटीज प्रेजेंट है तो नर्स है वो क्या चीज एक्सपेक्ट करके उसको नोट करेगी कि उसके अंदर क्या क्या चीज है वो प्रेजेंट होगी। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। इसका जो ऑप्शन ए रहेगा साथियों, क्या ऑप्शन ए राइट रहने वाला है? एडिमा, कीटोन्यूरिया एंड ओबेसिटी इसका राइट आंसर रहने वाला है। या ऑप्शन बी रहेगा कि एडिमा, टेकिकार्डिया या कीटोन्यूरिया इसका राइट आंसर जाने वाला है। ये ऑप्शन सी रहेगा कि ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंट रहेगा, हाइपरटेंशन के साथ में ओबेसिटी भी प्रेजेंट रहेगी, इसका सी ऑप्शन राइट जाने वाला है। या ऑप्शन डी रहेगा हमारा, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड प्रोटीन यूरिया वहां पर प्रेजेंट रहेगा। तो गेस्टिटेशनल हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है जिसके अंदर गेस्टिटेशनल डायबिटीज भी प्रेजेंट है, तो इस तरह के पेशेंट के अंदर हमारी जो फाइंडिंग है वो रहने वाली है कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर सही जाएगा साथियों। ऑप्शन डी है ये यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर प्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि एलिवेटेड ब्लड यहाँ पर रहेगा, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर यहाँ पर बढ़ा हुआ रहेगा, के साथ में प्रोटीन यूरिया भी यहाँ पर पाया जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर जाने वाला है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 22 नंबर एमसीक्यू हमारा आज का रहेगा कि एक नर्स है कैरी कर रही है एक पेशेंट को, जिसने क्या रिसीविंग कर रही है बोलस फाइंडिंग वाया ए नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। उसको क्या बोलस देना है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा। द नर्स शुड प्लेस द पेशेंट इन विच पोजीशन टू एडमिनिस्टर द फाइंडिंग। तो अगर ये प्रोसेस हमें करनी है तो जो पेशेंट है उसको कौन सी पोजीशन के अंदर हमें बिठा करके रखना है? ऑप्शन ए रहेगा कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन के हम रखेंगे। ऑप्शन बी रहेगा कि सेमी फोबुलस पोजीशन के अंदर उसको रखा जाएगा। ऑप्शन सी साथियों रहने वाला है कि ट्रेंडलेनबर्ग जो पोजीशन होती है उसके अंदर हमें
पेशेंट को हम कंडीशन में रखेंगे। ऑप्शन डी रहेगा कि लेटरल रिकमेंडेड पोजिशन है उसके अंदर हम पेशेंट को लेटा कर रखेंगे। तो ये दोस्तों ए बी सी डी में से हमारा जो कौन सा ऑप्शन है वो राइट जाने वाला है। इस तरह की अगर हमें प्रोसेस करनी है, हमें बोलस वगैरह अगर एनजी ट्यूब के माध्यम से पेशेंट को देना है तो हमें सेमी फॉवलर पोजीशन है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। एक पेशेंट है, अराइव एट द इमरजेंसी के अंदर उसको लाया गया है, डिपार्टमेंट के अंदर उसको लाया गया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, और अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग उसको हो रही है। ठीक है, अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर उसको ब्लीडिंग हो रही है और बिगिन कम से कम 3 घंटे पहले से वो स्टार्ट है। ठीक है, तो हमारा जो प्रायोरिटी एक्शन है वो क्या रहेगा? सबसे प्रायोरिटी एक्शन हमारा क्या रहेगा साथियों? नोटसेट के जो एग्जाम होते हैं, नोटसेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर ऐसे प्रायोरिटी एक्शन जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो ये हमें बिल्कुल ही गलत नहीं करने हैं, इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। तो छोटी छोटी जो गलतियां हैं उनको पकड़ना है। तो सबसे ऑप्शन ए हमारा रहेगा कि ऑब्टेनिंग वाइटल साइन, सबसे पहले हम वाइटल साइन कलेक्ट करेंगे। ऑप्शन बी रहेगा कि इंसर्ट कर देंगे उसको, एनजी ट्यूब आते ही पेशेंट को एनजी ट्यूब डाल देंगे। ऑप्शन सी रहेगा कि आस्क द क्लाइंट अबाउट द प्रिस्पेक्टिंग इवेंट, की पेशेंट से हम पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। ऑप्शन डी रहेगा कि कंप्लीटिंग द एब्डोमिनल फिजिकल असेसमेंट, उसका जो एब्डोमिनल असेसमेंट है उसका असेसमेंट हम करेंगे, एब्डोमिनल जो है उसका फिजिकल असेसमेंट हम करेंगे। तो साथियों ऑप्शन ए बी सी डी में से जो ऑप्शन ए है ऑब्टेनिंग वाइटल साइन, ठीक है, तो जब से 3 घंटे पहले यहाँ पर ये कंडीशन है वो 3 घंटे पहले की साथियों, पहली बात तो क्योंकि ये इमरजेंसी के अंदर इसको हम नहीं करेंगे। सबसे पहले पेशेंट के हम वाइटल साइन देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा वो राइट आंसर जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, सेकंड क्लास का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाला है कि एक पेशेंट है लेबर इन लेबर हैज ए डायग्नोस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। एक पेशेंट उसको सिकल सेल एनीमिया हो चुका है, लेबर के अंदर पेशेंट को लाया गया है। विच एक्शन विल बी नर्स टेक टू असिस्ट इन द प्रिवेंटिंग द क्लाइंट फ्रॉम एक्सपीरियंस इन एज ए सिकल क्राइसिस ड्यूरिंग लेबर। लेबर के दौरान सिकल क्राइसिस न हो इसके लिए जो नर्स है वो क्या करेगी, ये पूछा गया साथियों। ऑप्शन ए हमें दिया गया कि बीइंग रीअश्योरिंग करेगी वो। ऑप्शन बी रहेगा कि एडमिनिस्टर करेगी वो ऑक्सीजन, और ऑप्शन सी रहेगा कि वो एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करेगी, या ऑप्शन डी रहेगा कि मेंटेनिंग करेगी वो एसेप्सिस होने के लिए वो उसको मेंटेन करेगी ताकि एसेप्सिस वो रहे। तो ए बी सी डी में से जो राइट आंसर हमारा जाएगा कि सबसे पहले अगर सिकल सेल एनीमिया जिस पेशेंट को है और आगे सिकल क्राइसिस न हो इसके लिए वो हमें ऑक्सीजन देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन बी का ऑप्शन जो बी है यहाँ पर ये हमारा जो राइट आंसर जाने वाला साथियों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा कि द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट एनडीपीएसए, साथियों इसका फुल फॉर्म भी हमें याद रखना है, कई बार शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है। तो एनडीपीसीए मतलब होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये है वो कब कौन से ईयर के अंदर पास हुआ था ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1982 के अंदर, ऑप्शन बी रहेगा 1985 के अंदर, ऑप्शन सी रहेगा 1995 के अंदर, और ऑप्शन डी रहेगा कि ये 2000 के अंदर ये है वो पास हुआ था। तो ये जो एक्ट है साथियों, ये हमारा जो एक्ट है 1985 के अंदर है वो पास हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा रहेगा कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस को हमें फैलने से रोकना है, तो मोस्ट इफेक्टिव वे कौन सा रहेगा एचआईवी वायरस को रोकने के लिए? मोस्ट इफेक्टिव वे हमें बताना है। ऑप्शन ए रहेगा कि हम स्प्रे एवरीथिंग विद ए 10% ब्लीच सॉल्यूशन बिफोर यू टच इट, कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी चीज़ को टच करने से पहले 10% ब्लीच सॉल्यूशन है उसका छिड़काव करना है। ऑप्शन बी रहेगा कि एलवेज वियर ए कंडोम, एलवेज हम एक कंडोम जब भी कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें हमेशा कंडोम का प्रयोग करना है। ऑप्शन सी रहेगा कि नेवर शेयर नीडल विद पीपल यू डोंट नो, कि जिन जिन लोगों को आप जानते नहीं हो उनके साथ में आपको नीडल्स वगैरह शेयर नहीं करनी है। ये ऑप्शन डी रहने वाला है, एलवेज प्रैक्टिस यूनिवर्सल प्रिकॉशंस एंड गुड हैंड वॉशिंग, कि हमें एलवेज क्या करना है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन है उसका ध्यान में रखना है, और हैंड वॉशिंग गुड हैंड वॉशिंग है वो करनी है। तो साथियों एचआईवी वायरस का अगर मैं बात करूं मोस्ट इफेक्टिव वे जो होता है प्रिवेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन एचआईवी वायरस को रोकने के लिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एलवेज वियर ए कंडोम, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी के माध्यम से सबसे ज़्यादा इसका प्रसार होता है।
तो वियर ए कंडोम, एलवेज वियर ए कंडोम, इसका जो हमारा जो राइट आंसर है वो जाने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करता हूँ, हाउ डोल प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम हेपेटाइटिस। तो डोल है वो प्रोटेक्ट करती है हम मुझे खुद को हेपेटाइटिस से कैसे। ऑप्शन ए रहेगा यूनिवर्सल प्रिकॉशन एंड गुड हैंड वॉशिंग अगर हम करते हैं तो। ऑप्शन बी रहेगा कि अवॉइडिंग शेयरिंग नीडल्स, रेजर्स, टूथ ब्रशेज एंड सिमिलर आइटम। ऑप्शन सी रहेगा क्लीन पोटेंशियली कंटामिनेटेड सरफेस विद ए 1:10 ब्लीच ऑफ वाटर मिक्सचर। तो ये जो सारी चीज़ें बताई है, इन सभी चीज़ों का हम यूज़ कर करके हेपेटाइटिस की कंडीशन है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर राइट नज़र आ रहे हैं। ऑल ऑफ दी ऑप्शन यहाँ पर क्या राइट रहने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एम्बू स्टैंड फॉर। साथियों, इसकी जो फर्स्ट क्लास है उसके बारे में मैंने एम्बू की इमेज भी दी है और एम्बू के बारे में आपको एक्सप्लेन करके भी बताया है। तो आप जाकर के जो फर्स्ट क्लास है उसको जाकर जरूर विजिट करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक से दूसरी क्लास के साथ जुड़े होते हैं। फर्स्ट एम्बू का मैं बात करूं तो एम्बू का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया हुआ है। ये क्वेश्चन किसी का भाई का गलत नहीं होना चाहिए। एनेस्थीसिया मशीन ब्रीदिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। आर्टिफिशियल मैंडेटरी ब्रीदिंग यूनिट इसको कहा जाता है, या ऑटोमेटेड मशीन्स ब्रीदिंग यूनिट इसको कहा जाता है, या आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट इसको कहा जाता है। तो साथियों, एम्बू एम्बू का फुल फॉर्म है वो पूछा गया है, तो पिछली क्लास आप पर जाकर जरूर विजिट करें। एम्बू का जो फुल फॉर्म है मैं आपको बताऊं, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट इसको कहा जाता है साथियों। इसका जो फुल फॉर्म रहेगा वो रहेगा आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा रहने वाला, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लीवर इज। लीवर का स्पेसिफिक फंक्शन पूछा गया है कि लीवर का प्रॉपर जो स्पेसिफिक फंक्शन है, काम है, वो क्या है, लीवर क्या काम करता है। ऑप्शन ए रहेगा एक्सक्रीशन का काम करता है। ऑप्शन बी रहेगा हिस्टोलाइसिस का काम करता है। ऑप्शन सी रहेगा डाइजेशन का काम करता है, या ऑप्शन डी रहेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस का काम करेगा। तो साथियों, एक्सक्रीशन का काम नहीं करता है ये जो लीवर है, वो एक्सक्रीशन का काम करता है, लेकिन जो स्पेसिफिक फंक्शन है इसका वो हिस्टोलाइसिस, डाइजेशन, ये तीनों नहीं है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसका जो वर्क है वो स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर आता है। लीवर का जो स्पेसिफिक फंक्शन वो कौन सा रहेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा। दी फर्स्ट कोविड पॉजिटिव केस इन इंडिया वाज रिपोर्टेड इन। तो ये बिल्कुल ही जीके का एक इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो केस है कोविड का वो इंडिया के अंदर कहाँ पर रिपोर्ट हुआ था, ये पूछा गया। ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर जाने वाला है केरला। केरला हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की मैं बात करूं कि किडनी आर लोकेटेड इन दिस स्पेस। जो किडनी है वो कौन सी केविटी के अंदर जो प्रेजेंट होती है, कौन सी केविटी के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन ए रहेगा पेल्विक केविटी। ऑप्शन बी रहेगा पेरिटोनियल केविटी। ऑप्शन सी रहने वाला है एब्डोमिनल केविटी। और ऑप्शन डी रहेगा रेट्रो पेरिटोनियल केविटी। तो साथियों, रेट्रो पेरिटोनियल केविटी के अंदर जो किडनी है हमारी वो पाई जाती है, वो पाई जाती है रेट्रो पेरिटोनियल केविटी के अंदर। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू की मैं बात करूं तो हाउ ऑफ्टन इज माउथ केयर गिवन टू पेशेंट्स हु इज अनकॉन्शियस। एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसको हम माउथ केयर दे रहे हैं, तो कितने कितने समय के बाद उसको जो माउथ केयर है वो प्रोवाइड करवानी है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए रहेगा कि एवरी 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, हर 4 घंटे के बाद, हर 6 घंटे के बाद, या दिन में 2 बार। तो अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको अगर माउथ केयर हमें देनी है तो हमें हर 2 घंटे के बाद है वो माउथ केयर है वो देनी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा 1 टीस्पून फुल इज इक्वल टू। एक फुल टीस्पून की मैं बात करता हूं, तो एक फुल जो टीस्पून है वो किसके इक्वल होता है ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन ए रहेगा 15 ml। ऑप्शन बी होता है, ऑप्शन बी रहेगा 10 ml। ऑप्शन सी रहेगा 5 ml। ऑप्शन डी रहेगा 20 ml। तो साथियों, 1 टीस्पून की मैं बात करूं तो टीस्पून का यहाँ पर मैं बात करता हूं तो 5 ml। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर जाने वाला है कि टीस्पून की मैं बात करूं तो टीस्पून होता है 5 ml। और टेबल स्पून की हम बात करते हैं तो टेबल स्पून का मतलब होता है 30 ml। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। टेबल स्पून का मतलब होता है 30 ml। क्वेश्चन नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम हमारा। एक पेशेंट है, वो रिसीव कर रहा है टोटल पेरिनेटल न्यूट्रिशन टीपीएन वाया ए सेंट्रल वेनस कैथेटर। सेंट्रल वेनस कैथेटर के द्वारा वो क्या कर रहा है, टीपीएन है वो ले रहा है। इज शेड्यूल टू रिसीव इन एंट्रावेनस एंटीबायोटिक। उसको आईवी एंट्रावेनस जो क्या करना है, हमें एंटीबायोटिक देना है।
कौन सी इंटरवेंशन है हमें नर्स को जो एंटीबायोटिक देने से पहले हमें ध्यान में रखनी है, वो हमें क्वेश्चन में बतानी है। तो साथियों, नोट सेट के जो भी क्वेश्चन हैं या नोट सेट लेवल के जो क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं, वो क्या होते हैं कि थोड़े लेंथी जरूर होते हैं लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन लेंथी जरूर होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। तो सिंपल सा एमसीक्यू है कि टीपीएन पेशेंट को देने हैं, सीवीएस उसको लगा हुआ है, सेंट्रल वेनस कैथेटर लगा है, इंट्रा आईवी उसको एंटीबायोटिक देना है। तो नर्सिंग जो नर्स है उसको सबसे पहले एंटीबायोटिक देने से पहले क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, टर्न ऑफ द टीपीएन फॉर 30 मिनट्स। जो टोटल पेरिनेटल जो न्यूट्रिशन उसको चल रहा है उसको 30 मिनट के लिए बंद कर देंगे। इंश्योर ए सेपरेट आईवी असेस रूट, एक सेपरेट आईवी असेस रूट हम लगाएंगे। फ्लश दी सीवीसी जो सेंट्रल वेनस कैथेटर जो डाला हुआ है उसको नॉर्मल लाइन से पहले फ्लश कर देंगे, या चेक फॉर कॉम्पेटिबिलिटी विद टोटल पेरिनेटल न्यूट्रिशन के साथ में उसको हम दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें चेक करनी है। तो साथियों, इस तरह का जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर वो क्या जाएगा, इंश्योर ए सेपरेट आईवी असेस रूट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो वर्क ये रहेगा कि हमें आईवी रूट ही अलग से देना है, हमें आईवी कैनुला अलग से करना पड़ेगा। हम सीवीएस के अंदर है जो ये एंटीबायोटिक वो हम नहीं दे सकते। तो 30 मिनट तक बंद करने का सवाल भी नहीं बनता, नॉर्मल लाइन से फ्लश करने का भी सवाल नहीं बनता, और उसके साथ चेक करने का सवाल तो बिल्कुल भी नहीं बनता। तो हमें क्या करना है कि हमें अलग से आईवी कैनुला लगाना है और उसके अंदर वो एंटीबायोटिक है वो देना है। नेक्स्ट एमसीक्यू की मैं बात करूं कि एब्रीविएशंस ऐसी इज यूज्ड प्रिस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या होता है, बी जो डॉक्टर की जो पर्ची हमने कई बार देखी हुई साथ में, उस पर लिखा होता है बी ये ऐसी है, ये खाने, ये बीसी है, ठीक है, और ये जो चीजें लिखी होती है ना पर्ची पे, कब कब दवाई लेनी होती है, तो वो बताने। तो एसी का जो मतलब है वो पूछा गया कि एसी का मतलब क्या होता है। आफ्टर मील ऑप्शन बी रहेगा, बिफोर मील ऑप्शन सी रहेगा, एट नाइट, और ऑप्शन डी रहेगा एट इवनिंग। तो साथियों, कई बार हमने जैसे डॉक्टर की आपने प्रिस्क्रिप्शन देखी होगी, उस पर लिखा होता है बीडी है, टीडीएस है, एसी है, पीसी है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है कि दिन में 2 बार है, 4 बार है, ठीक है, या कब कब देनी होती है, एट नाइट देनी है, एट मॉर्निंग देनी है। तो एसी का मतलब यहाँ पर पूछा गया है। तो एसी का जो राइट आंसर हमें बताऊँ कि बिफोर मील, बिफोर मील हम इसको कहेंगे। एसी का मतलब होता है कि बिफोर मील। एसी का जो मतलब रहेगा कि बिफोर मील, खाने से पहले हमें, खाने से पहले हमें वो जो दवाई देनी है वो कब देनी है, खाने से पहले देनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा रहेगा सेकंड क्लास का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। टीनी एयर शेक इन द लंग्स आर कॉल्ड। टीनी एयर शेक पाए जाते हैं लंग्स के अंदर, टीनी एयर शेक पाए जाते हैं लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। तो उनको किस नाम से बोलते हैं, किस नाम से उनको कॉल करते हैं, तो ये हमें पूछा गया है। ऑप्शन ए रहेगा कि ब्रोंकस उसको कहा जाएगा, ऑप्शन बी रहेगा कि ब्रोंचिलोसिस इसको कहा जाएगा, ऑप्शन सी रहेगा एल्वियोली इसको कहा जाएगा, या ऑप्शन डी रहेगा कि ग्लोटिस इसको कहा जाएगा। तो साथियों, इसका हमारा राइट आंसर रहेगा अल्वियोली है, ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर जाने वाला है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एम्स का फेवरेट एमसीक्यू रहेगा, नोटसेट का फेवरेट एमसीक्यू रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा, जो कि हर बार के नोटसेट के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, 101% भी पूछा जाएगा इस बार भी, कि डिगोक्सिन शुड नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड इफ हार्ट रेट इज। अगर डिगोक्सिन जो मेडिसिन है हमें कब नहीं देनी है, ये पूछा गया है। नोट बी ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी साथियों, नोट बी हमें कब नहीं देनी है कि हार्ट रेट अगर कितनी है, कितने से कम है, कितनी चल रही है, तो हमें नहीं देनी है। ऑप्शन ए रहेगा लेस देन 60 बीट पर मिनट, मोर देन 60 बीट पर मिनट, लेस देन 80 बीट पर मिनट, और मोर देन 80 बीट पर मिनट। तो साथियों, डिगोक्सिन है वो हमें कब नहीं देनी है, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर राइट नहीं जाएंगे। ऑप्शन ए है कि अगर 60 से कम है, 60 बीट पर मिनट के हिसाब से अगर हार्ट रेट कम है, तो हम जो डिगोक्सिन है उसको अवॉइड करेंगे, डिगोक्सिन हम नहीं देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारा, कि एक नर्स असिस्ट कर रही है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ, द रिमूवल ऑफ ए चेस्ट ट्यूब हमें रिमूव करनी है। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू परफॉर्म विच एक्शन। जब हम चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब को निकाल रहे हैं तो जो नर्स है वो क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करेगी कि वो क्या करे, इनहेल डीपली, ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन बी रहेगा ब्रीथ नॉर्मली, ब्रीथ लेना उसको। ऑप्शन सी रहेगा कि ब्रीथ आउट फोर्सफुली, फोर्स के साथ में जो ब्रीथ आउट करना है। ऑप्शन डी रहेगा टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। ये ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर राइट हैंड वाला है, और टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। तो
जब भी कोई भी चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब हम रिमूव कर रहे हैं तो पेशेंट को यही कहना है कि सबसे पहले उसको हाइपर ऑक्सीजनेटेड होना है। उसके लिए उसको कहना है लंबी सांस लेनी है और सांस को रोक करके रखना है। तो ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर यहाँ पर जाएगा, टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। नेक्स्ट एमसीक्यू की मैं बात करूं कि नर्स असेस कर रही है वाटर सील चेंबर ऑफ ए क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। एक क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, उस पर वाटर सील जो चेंबर है वो उसको चेक कर रही है। उसने नोट क्या किया, उसने फाइंडिंग नोट क्या की है कि फ्लक्चुएशन उसके अंदर आ रहा है, चेंबर के अंदर फ्लक्चुएशन प्रेजेंट है। तो व्हाट इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट, तो नर्स है वो क्या काम करेगी, नर्स क्या करेगी, अनलिंकिंग फॉर एन एयर लीक, जहां से एयर लीक हो रहा है उसको अनलिंक कर देगी, हटा देगी। असेस फॉर एन एयर लीक, जहां पर एयर लीक हो रहा है उसको देखेगी। डॉक्यूमेंटेटिंग कर देगी कि लंग हैज री एक्सपेंडेड हो चुके हैं तो उसको डॉक्यूमेंटेड कर देगी। डॉक्यूमेंटिंग करेगी दैट द लंग हैज नॉट येट री एक्सपेंडेड, अभी तक जो री एक्सपेंडेड है वो लंग से वो नहीं हुए हैं। तो इन सभी में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, डॉक्यूमेंटिंग दैट द लंग हैज री एक्सपेंडेड, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा आज की क्लास का कि नर्स कैरी फॉर ए 5 ईयर ओल्ड विद ए हिस्ट्री ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट, नोट द चाइल्ड हैज क्लब्ड फिंगर। एक पेशेंट है, बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसको टेट्रोलॉजी ऑफ फॉल्ट की दिक्कत है और उसके साथ में उसको क्लब्ड फिंगर है। ठीक है, द फाइंडिंग इज इंडिकेटेड विच एसोसिएटेड कंडीशन, तो ये जो क्लब्ड फिंगर की जो कंडीशन आई है ये किस कारण हुई है, टिश्यू हाइपोक्सिया के कारण हुई है। टिश्यू को हाइपोक्सिया हो गया, टिश्यू में हाइपोक्सिया की कंडीशन प्रेजेंट होने के कारण ये दिक्कत आई है। ऑप्शन बी रहेगा कि क्रोनिक हाइपरटेंशन के कारण ये दिक्कत आई है। ऑप्शन सी रहेगा डिलेड फिजिकल ग्रोथ डिले है उसके कारण ये दिक्कत आई है। ये ऑप्शन डी रहेगा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मेरो अगर हो चुका है तो उसके कारण ये दिक्कत रहेगी। तो साथियों इस तरह की जो कंडीशन है टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट के अंदर अगर क्लब्ड फिंगर वगैरह की अगर दिक्कत आती है तो ऑप्शन ए है, टिश्यू हाइपोक्सिया वगैरह की जब कंडीशन प्रेजेंट होती है, टिश्यू हाइपोक्सिया वगैरह की जब कंडीशन प्रेजेंट होती है तब इस तरह की जो कंडीशन है वो प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर जाने वाला है। तो साथियों ये थे टॉप एमसीक्यूज के साथ साथ में मैं आपको 1 से 2 इमेज जैसे कल मैंने बताई 2 से 3 इमेज आपको बता देता हूँ जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फर्स्ट मैं बात करूंगा एंडोटेकियल ट्यूब की। एंडोटेकियल ट्यूब कुछ इस तरह की ट्यूब होती है, ये कफ्ड ट्यूब होती है, यहाँ पर कफ बना होता है और यहाँ पर एयर है वो डाल करके इसको बलून को फुलाया जाता है। साइज के अकॉर्डिंग है वो, एज के अकॉर्डिंग और अडल्ट के अकॉर्डिंग, चाइल्ड के अकॉर्डिंग, इन्फेंट के अकॉर्डिंग इसका अलग अलग वो साइज है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, मेड बाय द पॉलीवियन क्लोन पीवीसी की बनी होती है, इंसर्टिंग बाय द नेजोट्रेकियल और ओरोट्रेकियल दोनों तरह से हम डाल सकते हैं। ओरोट्रेकियल डाल सकते हैं, ज़्यादातर इसको ओरोट्रेकियल ही डालते हैं। कफ्ड और अनकफ्ड दोनों की पाई जाती है, अलग अलग साइज के अंदर अवेलेबल होती है। ठीक है, और इसका जो काम है वो क्या होता है कि स्टेब्लिश करती है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और मेंटेनिंग पेशेंट्स एयरवे टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए, पेशेंट का एयरवे मेंटेन करने के लिए ये काम में ली जाती है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट एक इमेज आपको शो करता हूँ, आईवी सेट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ साथियों। आईवी सेट की मैं बात करूँ तो इस तरह का एक आईवी सेट होता है जिसके अंदर एक ड्रिप चैम्बर बना होता है और उसके ऊपर की जो टिप है उसको स्पाइक कहा जाता है, स्पाइक के नाम से उसको जाना जाता है। और यहाँ पर एक रोल चैम्बर होता है जहाँ से हम ड्रिप की जो स्पीड है उसको कम है वो तेज कर सकते हैं। और एक छोटा सा यहाँ पर एक यहाँ पर रहेगा जहाँ से हम एयर है, एयर वेंट जिसको बोला जाता है उसको, और यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ सॉल्यूशन फिल्टर के नाम से उसको जानेंगे। तो साथियों इस तरह की जो ट्यूब रहती है, इस तरह की जो एक्सटेंशन लाइन फॉर फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आईवी कैलुना यूज टू एडमिनिस्टर फ्लूइड एंड मेडिकेशन, मेडिकेशन और फ्लूइड देने के लिए इस तरह की जो ट्यूब है उसका प्रयोग किया जाता है। इंट्रावेनसली ये इसके अंदर लगी होती है, 72 घंटे और 3 दिन के बाद इसको चेंज करनी होती है। नेक्स्ट एक इमेज दिखाऊं स्टेथोस्कोप की, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये होता है स्टेथोस्कोप साथियों। ठीक है, तो इस एम्स के अगर जो स्टूडेंट हैं, एम्स के नॉर्सेट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनका ये जो फेवरेट, सबसे फेवरेट जो रहेगा वो रहेगा ये इंस्ट्रूमेंट, और इसको वो कभी नहीं भूल सकते। चेस्ट, पैलेस, हेड और डायफ्राम, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं यूजली, टू साइड, इसके 2 साइड पाए जाते हैं, डायफ्राम और बेल 2 साइड होती है। फ्लैट डायफ्राम होता है, फ्लैट होता है, सर्कुलर डायफ्राम इज आइडियल फॉर दी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए चेक किया जाता है। बेल होती है वो कप शेप्ड बेल इज आइडियल फॉर द लो फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए चेक की जाती है। यूज टू एग्जामिन बाय द एक्सकल्टेशन, जैसे बाउल साउंड वगैरह चेक करने हैं तो बेल का यूज किया जाता है। पल्मोनरी साउंड और कार्डिक साउंड वगैरह सुनने होते हैं। ठीक है, और अगर बीपी वगैरह मेजरमेंट करते हैं तब भी इस तरह के साउंड सुनने के लिए इसका जो स्टेथोस्कोप है उसका प्रयोग है वो किया जाता है।
डिसइंफेक्शन की कई बार में क्वेश्चन आ जाता है कि डिसइंफेक्शन अगर स्टेथोस्कोप को करना होता है तो किससे किया जाता है साथियों? 70% आइसोप्रोपोल अल्कोहल स्वेब से, 70% आइसोप्रोपोल अल्कोहल स्वाब से वंस डेली और वंस विजिबल सॉलिड, लगभग अगर विजिबल सॉलिड कोई दिखता है तो करेंगे, या फिर दिन में एक बार उसको क्लीन हम करेंगे। तो साथियों ये थी नोटसेट एम्स के लिए, और उसी तरह के जो इम्पोर्टेंट अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू की सेकंड क्लास। मिलते हैं इसी तरह के टॉप एमसीक्यू के साथ नेक्स्ट एमसीक्यू क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करें, और आने वाले एग्ज़ाम 14 सितंबर के एग्ज़ाम के लिए, नोटसेट के एग्ज़ाम के लिए जो अपनी तैयारी है वो और मजबूत बनाएं और अपना सिलेक्शन है वो श्योर करें। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।